राधे राधे मित्रों, हमारे YouTube चैनल प्यारो वृंदावन में आपका स्वागत है। मित्रों, शक्ति, समृद्धि, शुद्धता और शांति से अपने जीवन को भरने के लिए प्राचीन काल से हमारी भारतीय संस्कृति में ध्यान और पूजा का बहुत महत्व रहा है। इस 21वीं सदी के लोग इस प्रथा को और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लेकिन प्यारो वृंदावन ने एक निश्चय किया है कि जो प्राचीन प्रथाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम आपको समय समय पर रूबरू करवाते रहेंगे। ध्यान और पूजा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.pyarovrindavan.in पर विजिट करें या हमें 8302185593 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। मित्रों, हम इस कलयुग में जी रहे हैं जहां छोटी से छोटी बात हमारे जीवन में अशांति और असंतोष का कारण बन जाती है। जो हमारे पास नहीं है उसे पाने की इच्छा और जो हमारे पास है उसे खोने से डर लगता है। ईर्ष्या, द्वेष, काम और लालच से भरी दुनिया में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्हें देखकर हमारा मन शांत हो जाता है, जिन्हें सुनकर आप मूल्यवान हो जाते हैं, जिनकी वाणी से केवल एक ही प्रेम रस सुनने को मिलता है। मैं बात कर रही हूँ गुरुदेव श्री हित प्रभु प्रेमानंद जी महाराज की। मित्रों, अपने जीवन के सभी काम सार्थक एवं सफल बनाना हो या फिर भगवत प्राप्ति की ओर चलना हो, तो हम महाराज की कही बातों पे चलकर निश्चित ही सफल बन सकते हैं। असली कष्ट और तकलीफ से भरा जीवन क्या होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराज जी का जीवन है। अगर आपको आराम से भरा जीवन कष्टदायक लगता है तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। महाराज जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वो स्कूल में थे तभी उन्हें इस जीवन का मतलब कहीं ना कहीं समझ में आने लगा। एक दिन उनके माँ पिता भी मर जाएंगे। यहाँ कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन सबको जाना है। जब सब मरने वाले हैं तो फिर किसे अपना मानो जो हमेशा हमारे साथ रहे। तब उन्हें समझ आया कि भगवान के नाम के अलावा कोई भी हर पल हमारे साथ रहने वाला नहीं है। इस विचार ने उन्हें घर से भागने पर मजबूर किया और वो जा पहुँचे बनारस की घाट पे। पिता के कई बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं माने, तो उनके पिता ने उनसे ये शर्त रखी कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी गलत विचार, नशे या अन्य किसी तरह के गलत कामों में नहीं जाओगे। तो उन्होंने अपने माता पिता से वादा किया कि वो सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए काम करेंगे, इसके अलावा किसी भी तरह के रास्ते पे नहीं जाएंगे। उसके बाद उनके जीवन में कष्ट पे कष्ट आए। वे पूरे दिन में 3 बार गंगा स्नान करते, घाट पे बैठ जप करते और भिखारियों की लाइन में बैठ एक बार खाना खाते। ज़्यादातर तो उन्हें भिक्षा में कुछ नहीं मिलता था। फिर वो गंगा जल लेकर जीवन यापन करते थे। कई कई दिनों तक वो कुछ भी नहीं खा पाते थे, सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया करते थे। सर्दी हो या गर्मी, बिना कंबल, बिना चप्पल, बिना किसी छत, तमाम तरह के कष्टों से भरी उनकी जिंदगी चल रही थी। केवल भगवत प्राप्ति और भगवत चिंतन उन्हें इतना बल दे रही थी कि कड़ाके की ठंड में भी वे सिर्फ बोरे के चट्टे में रहते थे और पेट में सिर्फ सतुआ और गंगा जल ही था। फिर भी उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई। अत्यंत कष्ट की जिंदगी तो चल ही रही थी, लेकिन इस बीच उन्हें ये पता चला कि उनकी दोनों किडनियां ही खराब हैं। अब करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। यहाँ से उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। वे हमेशा की तरह बनारस की घाट पर रोज की तरह ही ध्यान में बैठे हुए थे। भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा आई कि कैसा होगा वृंदावन। यही सोचते सोचते पूरा दिन बीत गया।
अगले दिन उनके पास एक अपरिचित संत आए और बोले कि श्री हनुमान जी का विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंध किया गया है। वहाँ कई तरह की लीलाओं का मंचन होगा, तो आप भी मेरे साथ चलो। महाराज जी को ध्यान में बैठना था, तो उन्होंने मना कर दिया कि आप ही जाओ। तभी अपरिचित संत जी बार बार निवेदन करने पर प्रेमानंद जी ने सोचा कि ये इतना बोल रहे हैं तो इसके पीछे महादेव जी का कोई इच्छा तो है, जाना चाहिए। और वो उनके साथ चले गए। महाराज जी ने वहाँ श्री चैतन्य लीला और रास लीला देखी तो वो आनंद महसूस करने लगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया और महाराज जी रोज लीला देखते। कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। रास लीला से प्रभावित हो महाराज जी ने उन कलाकारों के साथ वृंदावन जाने की सोची और आयोजन प्रबंध के सामने प्रणाम करके अपने साथ वृंदावन ले जाने की बात कही और कहा कि मैं तो फकीर बाबा हूँ, कुछ दे नहीं पाऊंगा, मगर आप लोगों की सेवा जरूर कर दिया करूंगा। जब संचालक महोदय ने कहा कि बाबा तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रेमानंद जी उस वक्त तो वृंदावन नहीं जा सके, मगर कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात युगल किशोर जी से हुई, जिन्होंने महाराज को मथुरा की ट्रेन में बैठाया और उनके वृंदावन जाने की इच्छा को पूरा किया। मथुरा पहुंचकर महाराज जी यमुना में स्नान किया और केशव देव जी के दर्शन किए। वहाँ महाराज जी के दर्शन करते करते जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, क्योंकि वो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ही तो आए थे। वे सोचने लगे कि अब तक तो मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, लेकिन आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे भाव आने के कारण वे फूट फूट कर रोए जा रहे थे। मंदिर में आए सभी दर्शनार्थियों की भीड़ महाराज जी के चारों तरफ जमा हो गई और वो महाराज जी के चरणों में गिरने लगे, उन्हें मालाएं पहनाने लगे। महाराज जी के कहने पर भक्त उन्हें वृंदावन लेकर आए और फिर महाराज जी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में खो गए। वहाँ पर उन्होंने रामकृष्ण आश्रम में जांच करवाई तो पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और ये एक जेनेटिक समस्या के कारण है। अब डॉक्टरों ने कहा कि आपके पास बस 4-5 साल का वक्त है, उसके बाद आप मर जाओगे। महाराज जी की तो ऐसी हालत हो गई थी कि वो न चल पा रहे थे, न खा पा रहे थे। उन्होंने वहां निवेदन किया कि मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे यहाँ रहने दीजिए कुछ समय के लिए। उन्हें डांट कर निकलने को कहा। उन्होंने कहा हम तुम्हारे ठेकेदार नहीं हैं। तो महाराज जी ने कहा कि आप ठेकेदार नहीं हैं, ठेकेदार तो कोई और है। ये बोलकर महाराज जी वहां से निकल गए और राधा वल्लभ जी के सामने बैठ गए और सामने भगवान से बोलने लगे कि कहाँ जाए, क्या व्यवस्था है श्री जी आपकी। और उसके बाद श्री जी ने ऐसी व्यवस्था की कि आज पूरी दुनिया में उनकी छवि बन गई है। एक बार अगर आप श्री कृष्ण कन्हैया के लिए समर्पित हो जाते हैं तो आपकी व्यवस्था वो ऐसा कर देते हैं जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। मित्रों, ऐसे ही सनातन धर्म की जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल प्यारो वृंदावन को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और शानदार वीडियो के साथ। राधे राधे।